नमस्कार किसान भाइयों, लीजिए हम फिर हाजिर हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन के माध्यम से आपसे रूबरू होने के लिए। किसान भाइयों, आपने मानसून के समय अपने खेतों में खरीफ फसलों की जो बुवाई की थी, अब आपकी मेहनत रंग लाने को है। अब आपकी फसल पककर खेतों में लहला रही है। यह समय है, उचित समय है सही सामयिक कार्यों को करने का, ताकि आप अपनी मेहनत का पूरा फ़ायदा ले सकें। इस समय वैज्ञानिकों की क्या है खास सलाह आपके लिए, कौन से कृषि यंत्रों का प्रयोग करने का सुझाव वो आपको देते हैं, आइए लेते हैं इसी विषय पर एक जानकारी कार्यक्रम कृषि दर्शन के माध्यम से। कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे सबसे पहले खबरें खेती की व मंडी भाव से। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले देखते हैं कृषि के मुख्य समाचार। सूखा अध्ययन करने केंद्रीय दल का गठन, फार्मर स्टेकिंग सिस्टम का शुभारंभ, सॉइल हेल्थ से किसानों को जागरूक किया जाएगा, टपक सिंचाई में फर्टिगेशन का प्रयोग और धान फसल की गंधी बग कीट से सुरक्षा। केंद्र सरकार ने सूखा प्रभावित विभिन्न राज्यों में खरीफ फसलों की बर्बादी का आकलन करने के लिए एक केंद्रीय दल का गठन किया है। यह दल विभिन्न राज्यों में कम बारिश की स्थिति का जायजा ले रहा है। कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने बताया कि विशेषकर दक्षिणी प्रायद्वीप और मध्य भारत सहित विभिन्न राज्यों में कमजोर बारिश का खरीफ फसलों पर प्रभाव का आकलन करने के लिए मौसम विभाग सहित विभिन्न मंत्रालयों के अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली गई है। बैठक में मौसम विभाग ने सूचित किया कि देश के कई राज्यों में विशेषकर कर्नाटक, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून फिर से पुनर्जीवित हुआ है, जहां बारिश की भारी कमी है। इस प्रभाव से आने वाले कुछ दिनों में मध्य भारत में एक बार फिर से मानसून सक्रिय होगा। उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग ने अपनी सभी योजनाओं को ऑनलाइन करने का निर्णय लिया है। इसके लिए MP एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन के सहयोग से फार्मर्स ट्रैकिंग सिस्टम शुरू किया जाएगा। फार्मर्स ट्रैकिंग सिस्टम का शुभारंभ 8 सितंबर को उद्यानिकी मंत्री कुसुम महदेले ने किया। इस मौके पर प्रमुख सचिव उद्यानिकी प्रवीर कृष्णा सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, किसान एवं कृषि आदान प्रदायक कंपनियों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान नवीबाग में सॉइल हेल्थ कार्ड योजना पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर संचालक कृषि मोहनलाल मीणा, निदेशक मृदा विज्ञान संस्थान डॉक्टर अशोक कुमार पात्रा सहित विभाग के अधिकारी उपस्थित थे। इस अवसर पर संचालक कृषि श्री मीणा ने बताया कि सभी कर्मचारी एवं अधिकारी किसानों को मिट्टी परीक्षण के लिए प्रोत्साहित करें एवं इस प्रकार की कार्यशाला आयोजित कर किसानों को मिट्टी परीक्षण की उपयोगिता अवश्य बताएं। टपक सिंचाई में जल के साथ साथ उर्वरकों को भी पौधों तक पहुंचाना फर्टिगेशन कहलाता है। फर्टिगेशन उर्वरक देने की सर्वोत्तम तथा अत्याधुनिक विधि है। जिस प्रकार टपक सिंचाई में ड्रिपरों द्वारा बूंद बूंद कर जल दिया जाता है, उसी प्रकार रासायनिक घुलनशील उर्वरकों को भी सिंचाई जल में मिश्रित करके वेंचुरी की सहायता से ड्रिपरों द्वारा सीधे पौधों तक पहुंचाया जा सकता है। टपक सिंचाई के माध्यम से फर्टिगेशन के कई लाभ हैं। फर्टिगेशन जल एवं पोषक तत्वों के नियमित प्रवाह को सुनिश्चित करता है, जिससे पौधों की वृद्धि दर तथा गुणवत्ता में वृद्धि होती है। फर्टिगेशन द्वारा पोषक तत्वों को फसल की मांग के अनुसार उचित समय पर दे सकते हैं। उर्वरकों का प्रयोग उस क्षेत्र तक सीमित रखा जाता है जहां पौधों की अधिकांश जड़ें विकसित होती हैं। फर्टिगेशन से जल और उर्वरक पौधों के मध्य न पहुंचकर सीधे पौधों की जड़ों तक पहुंचते हैं। इसलिए पौधों के मध्य खरपतवार कम संख्या में उगते हैं। इस प्रणाली से खाद देने पर पौधे आसानी से उर्वरकों को ग्रहण कर लेते हैं, जिससे उनकी पैदावार एक समान व अच्छी होती है। धान की फसल को गंधी मक्खी अथवा गंधी बग कीट से अत्यधिक नुकसान होता है। इन कीटों के शरीर से एक विशेष प्रकार की गंध आती है। इसी कारण इस कीट को गंधी कीट के नाम से जाना जाता है। शरीर 20 से 25 मिलीमीटर लंबा होता है। शिशु एवं वयस्क कीटों द्वारा पौधे के दानों में दूधिया अवस्था में दूध चूसते हैं, जिससे बालियों में दाने नहीं बन पाते और वे पीले रह जाते हैं। दानों पर किए गए छेदों के चारों ओर काले या भूरे रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। इसके नियंत्रण के लिए जल निकासी की उचित व्यवस्था करनी चाहिए। लाइट ट्रैप, प्रकाश प्रपंच का प्रयोग करें। धान के खेत के आसपास की घास व खरपतवार का उन्मूलन आवश्यक रूप से करें। तो किसान भाइयों, खबरें खेती की में फिलहाल इतना ही। चलते चलते आप देखिए मंडी भाव और मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।
यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और PVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। कश्मीर से केरल, अरुणाचल से गुजरात, कहानी जिंदगी की हो या खेती की हो बात, देश के हर रंग की बात राज्यों की। सोमवार से बुधवार शाम 5:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाइयों, किसी भी क्षेत्र में किसी भी कार्य को अगर सही योजनाबद्ध तरीके से और उचित सलाह से किया जाए तो उसकी सफलता निश्चित होती है, चाहे वो क्षेत्र कृषि का ही क्यों ना हो। ऐसे ही एक किसान भाई हैं गीता प्रसाद पाटीदार, जिनसे हम आपको मिलवाना चाहेंगे, जिन्होंने अपनी मेहनत और नई सोच के बलबूते पर कृषि क्षेत्र में अपना एक मुकाम बनाया है। आइए सुनते हैं उन्हीं की सफलता की कहानी, उन्हीं की जुबानी। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे सफल किसान से करवाने जा रहे हैं जिन्होंने नित नए प्रयोग करके अपने आप को एक सफल बनाया है। तो आइए मिलते हैं हमारे सफल किसान गीता प्रसाद पाटीदार जी से। गीता प्रसाद जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। पाटीदार जी, आप मुझे ये बताएं, आपके पास कितनी एकड़ ज़मीन है और आप कौन कौन सी फसल उसमें उगाते हैं? मेरे पास 20 एकड़ ज़मीन है जी। और 20 एकड़ ज़मीन में मैं गेहूँ, चना और मटर जी। और मूंगफली ये सब कुछ अपने हिसाब से लगाता हूँ। क्यों कि सब चीज़ें जब होंगी तो हम किसान होते हुए यदि हम दूसरे के यहाँ खरीदने जाएं और हमारी शुद्धता का हम नहीं खा पाएँ तो हमारी उम्र को हम कम करने के लिए दूसरे के पास क्यों जाएं? क्योंकि आजकल जो बाज़ार में भी जो आ रही है, जो हम बाज़ार में जो बेच के जाते हैं उनको कार्बाइड से तो ना मालूम क्या क्या डाल डूल के और ये कीटनाशक को जो डालते हैं, लौकी 1 रोज में बढ़ जाती है, 1 हाथ की हो जाती है। हमें वो 5 रोज में बढ़ने वाली चाहिए, परंतु 1 रोज में बढ़ने वाली नहीं चाहिए। हमारा जीवन जो 1 रोज में बढ़ाता है वो 10 रोज के लिए नष्ट हो जाता है, इसलिए हम ये सब क्यों खाना खाएं? ये बताइए कि हम इस शुद्धता को किस तरह से बचाए रखें और हम ऐसी किस पद्धति से खेती करें कि हमारे जो नवयुवक हैं वो भी इस चीज़ को सीख सकें। और क्या आप जैविक खेती जैसी कोई चीज़ अपनाते हैं? जैविक खेती मैं करता हूँ और जैविक खेती की भी है और मेरे पास में अवेलेबल है। जैविक खेती के मेरे पास वर्मी कंपोस्ट है, केंचुए भी अवेलेबल हैं और खाद भी अवेलेबल है और मठे से और नीम से जो दवाई बनाई गई है वो भी मेरे पास अवेलेबल है। तो यदि कोई भी फसल अपन बोएंगे 15 दिन के अंतराल से यदि मठे और नीम का और करंज का छिड़काव कर दिया जाए तो उस पर क्या कीट व्याधि से बच सकता है। और ये जो है अपनी जैविक पद्धति है, नीम खाने से पेट के कीटाणु साफ हो जाते हैं। तो नीम की कड़वाहट से वो पेड़ को इल्ली नहीं खाएगी, उतर के चल देगी। जी। इसलिए हम लोगों को ऐसा करना चाहिए, ना तो वो जीव हत्या हुई ना कुछ भी नहीं हुआ। आप अपनी खेती में किस तरह से यंत्रों का प्रयोग करते हैं? खेती में यंत्रों का प्रयोग इस तरीके से करता हूँ कि जैसे कि अपने को जो मट्टी जो कड़क जो हो जाती है उसमें रोटर वेटर चलवा के उसको भुरभुरी बनाता हूँ। वो गहरी हकाई करने से वो जो मट्टी जो पलट जाती है उसमें जो ऊपर से खरपतवार जो ज़्यादा आती है वो गहराई पे पहुंच जाती है, तो अंकुरित क्षमता कम हो जाती है। और उस तरीके से अपनी लागत कम हो जाती है। तो हम किसान होते हुए यदि हमारा सुधार और
हमारे वैज्ञानिक भाइयों की शुद्ध से यदि हम करेंगे, वो दोनों एक गाड़ी के पहिए हैं, यदि दोनों पहिए बराबरी से चलेंगे, हम चॉइस रखेंगे, तो हम उस पद्धति से हमारी फसल को भी बढ़ा सकते हैं, जी जी बिल्कुल, अपने जीवन को भी बढ़ा सकते हैं और इस परिवार को भी सुरक्षित रख सकते जी हैं। बिल्कुल, और रासायनिक खादों के दुष्प्रभाव से भी बच सकते हैं यंत्रों का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करके। अच्छा, आप ये बताएं कि आपने इस मुकाम तक आने के लिए, एक सफल किसान बनने के लिए क्या क्या मेहनत की है? मैंने ये की है कि जब पावर बीडर से अपनी खरपतवार निकल जाती है जी तो हम परसूट क्यों डालें? जी बेलों से निकालते थे, कुल्पे चलाते थे, हाथ के डोरे चलाते थे। अब भाई लोगों ने क्या सोचा, एक दिन जाएं और दवाई फेंक के आ जाएं और वो कचरे को मार दें। कचरे से मारने से हमें डबल नुकसान है। क्यों है? एक तो हमारी फसल को भी झटका लगता है, पौधा कोई सा भी होगा, यदि कचरे को मारोगे तो बाजू वाले को, यदि किसी को आपने मारा तो उसका धक्का आप में ज़रूर लगेगा, तो झटका उसको भी लगता है। परंतु किसान को ये सोचना है कि पौधे को धक्का नहीं लगे और पौधे की खरपतवार निकल जाए, तो ही सफल किसान बन सकता है। वो पेड़ की दूरी से दूरी, आज मेरे बाजू में खेती करने वाले 1 कुंटल गेहूं तक डालने लगे और उन्हें अभी ये भी नहीं पता कि हमारी ज़मीन में किस चीज़ की कमी है। नाइट्रोजन की कमी है, फास्फोरस की कमी है, सल्फर की कमी है, काई की कमी है। किसान भाइयों को ये सोचना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा और वैज्ञानिकों से पूछना पड़ेगा कि हमारी मिट्टी का परीक्षण हो और इसमें जो भी कुछ हो वो हमको सामने बताओ। यदि आप सामने बताओगे तो हम उसमें संतुलित आहार देंगे तो वो ही पचा पाएगा वो पौधा और सही सुरक्षित रहेगा, उसी में सही फल लगेगा, सही फसल पक पाएगी, तभी हम किसान को खर्च भी बचेगा और आमदनी भी बढ़ेगी जी, और सफल किसान भी बन पाएंगे। तो दर्शकों, देखा आपने आज एक साधारण से दिखने वाले किसान कैसे सफल बन गए। तो अगले अंक में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो, उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। कौन कौन सी हैं सरकारी योजनाएं? कैसे उठाएं इनका लाभ? जानिए अपने गांव का हाल। देखिए चौपाल चर्चा, सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाइयों, जैसा कि इस कार्यक्रम की शुरुआत में ही हम आपको बता चुके हैं कि खरीफ फसलें अब पकने पर हैं और खेतों में लहला रही हैं। अब समय है खरीफ फसलों की कटाई का। खरीफ फसलों की कटाई से पूर्व उसके उचित भंडारण को सुनिश्चित करना, कीड़ों से बचाना और बदलते मौसम के साथ उसकी सुरक्षा, ये सब सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है। खरीफ फसलों की कटाई से पूर्व प्रबंधन, आइए इसी विषय पर चर्चा करेंगे हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर एम यासीन जी से। खरीफ की कटाई चल रही है और ख़रीफ़ की कटाई के साथ साथ मैं आपको एक साल एडवांस ये बात करना चाहता हूँ कि खरीफ 2016 के लिए आप अपने बीज, स्वयं का बीज कैसे तैयार करें। क्योंकि इस साल जो आपने बीज की समस्याएं देखी, सोयाबीन की बीज की कमी थी, उड़द, मूंग, अरहर, तिल, राम तिल, इस तरह से करीब करीब सभी फसलों में बीज की कमी थी। और सच्चाई यह भी है कि सोयाबीन करीब यहाँ 55 लाख
हेक्टेयर एरिया में होता है, इसका मतलब 55 लाख कुंटल बीज चाहिए होता है। तो 55 लाख कुंटल बीज तो मिलता नहीं है, लेकिन सच्चाई यही है कि किसान अपना बीज ही बोते हैं, करीब करीब नहीं तो 80% किसान अपना ही बीज बोते हैं। तो इस बीज की समस्या के बारे में आप जो प्रैक्टिकली हैं, ख़ासतौर से गांव के लोग जहां पर सड़कें नहीं हैं, जहां बीज नहीं पहुंच पाता, इस दर्द को समझ सकते हैं। उस दर्द का थोड़ा सा एहसास हमें भी है, तो हम इस दर्द को आपसे कम करना चाहते हैं, क्योंकि इस वक्त जो है फसल कटने को तैयार है और नहीं तो कुछ जगह कटाई शुरू भी हुई है। लेकिन अगर आपकी सोयाबीन की फसल, धान की फसल, उड़द, मूंग, ये जो भी फसल तैयार है, तो वहाँ पर थोड़ा सा आप एक काम कर लीजिए कि आप अपने आसपास के क्षेत्रों का भ्रमण कर लीजिए और भ्रमण करके ये देख लीजिए कि किसने कौन सी किस्में लगाई हैं। कोई नई किस्में लगाई हैं तो उसको थोड़ा सा आप समझ लीजिए। समझ ऐसे लीजिए कि वो आपकी ज़मीन के लिए अच्छी है कि नहीं, आपकी ज़मीन में ऊंचाई है, गहरी ज़मीन है, हल्की ज़मीन है, पानी है, इस तरह से जो भी कुछ बातें होती हैं आपके अनुभवों के आधार पर वो अपनी ज़मीन के बारे में आप थोड़ा सा उस किस्म के बारे में सोच लीजिए। और अगर आप अपनी जो किस्म आपके पास है जिसमें आप सोचना नहीं चाहते कुछ, आप उस बीज को ही चाहते हैं, उसी किस्म का बीज चाहते हैं, तो आप एक काम कर लीजिए। क्योंकि जो प्रमाणित बीज होता है वो क्या होता है, प्रमाणित बीज एक गारंटी का नाम है। एक गारंटी किस बात की होती है, उसके अंकुरण की। गारंटी किस बात की होती है, शुद्धता की। गारंटी किस बात की होती है, उसमें कोई बीमारी नहीं है, खरपतवार नहीं है और कटे फिटे बीज नहीं है। यही सब बातें गारंटी तो होती है। और उस किस्म की गारंटी होती है कि उस सर्टिफाइड सीड है कि फाउंडेशन सीड है। अब हम ये कहना चाहते हैं, जब गारंटी अंकुरण की है, शुद्धता की है और दूसरे फसलों के बीज ना होने की है, तो यह काम तो आप भी कर सकते हैं। तो वो प्रमाणित बीज भले ही ना हो, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि प्रमाणित के समान बीज आप तैयार कर सकते हैं। तो हम यही चाहते हैं कि इस वक्त आपकी चूँकि फसल कटने को तैयार है, तो आप जो आपके एरिया में, जो आपके खेत जो आपके पास हैं, उसमें से आपको मान लीजिए कि 2 कुंटल बीज लगना है या 4 कुंटल बीज लगना है, तो उसने क्षेत्र को जो सबसे अच्छा हो, उस एरिया में जो सबसे अच्छा क्षेत्र हो, आप उसको चयन कर लीजिए। और चयन करने के बाद आप ये जाइए उस खेत में, उस एरिया में, मान लीजिए कि 100 बाई 100 मीटर या 100 बाई 110 मीटर का खेत आपके लिए काफ़ी है। तो आप उस खेत में जाके देखिए कि कोई अगर छोटी पत्ती वाला है, अगर बड़ी पत्ती मिल रही तो वो हटा दीजिए। कुछ देर से पकने वाले पौधे मिल रहे हैं तो हटा दीजिए। जल्दी पकने वाले मिल रहे हैं तो हटा दीजिए। ऊंचे मिल रहे हैं, नीचे मिल रहे हैं, इन चीज़ों के आधार पर हटा दीजिए। या कहीं पत्तियों में रोएँ होते हैं, कुछ पत्तियाँ नुकीली होती हैं, जैसे सोयाबीन में होता है, तो आप वो हटा दीजिए। तो हटाने का मतलब हम उसको टर्म में जो बोलेंगे रोगिंग बोलेंगे। और रोगिंग का मतलब ये आप काम कर सकते हैं। मुश्किल से आप 10 बाई 10 में भी आप जाएंगे तो मुश्किल से 100 पौधे आप उखाड़ेंगे, हद से हद। और 100 पौधे का मतलब है एक पौधे में 50 दाने हैं। 50 दाने का मतलब आप कम से कम अगले साल 5000 पौधे जो गलत हो सकते थे वो हटा देते। तो आप एक तरह की शुद्धता कैसे लाएंगे? शुद्धता लाने के लिए एक ही रास्ता है कि आप रोगिंग कर लीजिए। रोगिंग मतलब अवांछित पौधे जो हमें ज़रूरत नहीं वो हटा दीजिए। उस खेत में अगर कोई अन्य फसल का बीज है तो हटा दीजिए, मतलब फसल दूसरी फसल से भी मुक्ति मिल गई। तीसरा, अगर कीड़े वाला है, कोई बीमारी है, कोई बीमारी जनित ऐसी बीमारी है जो अगले साल पहुंचेगी, उसको हटा दीजिए। तो कहने का मतलब आप इस वक्त अपने खेत में हर तरह से जो शुद्ध पौधे और साफ़ सुथरे और एक जैसे पौधे रख लीजिए। एक काम तो ये कर लीजिए। और जैसे ये काम करेंगे तो आपके पास ये मान लीजिए कि वो एक किस्म का बीज, एक तरह का बीज प्राप्त हो जाएगा। अब जब ये बीज प्राप्त हो जाए तो आप उसको, अब फिर वही वाली बात आती है कि कटाई में आप सावधानी कर लीजिए। सावधानी आप कर लेंगे तो आपका बीज जो हो उसमें मिक्सचर नहीं होगा। मिक्सचर ना होने के लिए क्या है, आपका जो खलिहान है उसकी सफाई कर लीजिए। खलिहान के बाद सवाल आता है कि जिसमें आप थ्रेशर में कुछ लोग करते हैं तो थ्रेशर साफ़ कर लीजिए। थ्रेशर मत करिए, ज़्यादा है तो आप छोटे से छोटे में काम कर लीजिए। और छोटे से आप खलिहान में अपने हाथ से या बैलों से जो भी कुछ करना चाहते हैं जल्दी कर लीजिए, ताकि उसमें किसी तरह का मिक्सचर ना होने पाए। और जब ये आपका काम हो जाएगा तो उसके बाद दूसरा काम रहेगा कि आप उस बीज को सुखा लीजिए। सुखा जब लेंगे अच्छे तरीके से तो सुखाने के बाद ही ऐसी जगह रखिए जहाँ पर मॉइस्चर ना आए, एक बात। दूसरी बात, जिस बर्तन में रखें या जिस टंकी में रखें उस टंकी को धो लीजिए, थोड़ा सा गर्म कर लीजिए। गर्म करने में अगर कीड़े होंगे, उसके अंडे होंगे तो वो मर जाएंगे। और अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो कोशिश करिए कि बीज बहुत सूखा हो और ऐसी साफ़ सुथरी जगह हो, पैक जगह हो, जहाँ पर आपकी कोई भी गुंजाइश इस तरह की ना हो कि उसमें कोई मॉइस्चर बढ़ेगा या कीड़े मकोड़े बढ़ने की संभावना रहेगी। अब जब ये हो गया तो आप ये मान लीजिए कि आपके पास अच्छा बीज है, सूखा बीज है और इस कंडीशन में आपके पास जो बीज होगा वो शुद्ध बीज के करीब करीब होगा। इसके बाद अब दूसरा साल जब आएगा तो कम से कम आपको भटकना नहीं पड़ेगा, बीज के लिए यहाँ वहाँ घूमना नहीं पड़ेगा।
और जब बीज आपको बस होगा, आपका होगा, तो आप अंकुरण परीक्षण कर लीजिए। अंकुरण परीक्षण कुछ नहीं है, सिंपल कि 100 दाने निकालिए और पानी भिगाइए, किसी क्यारी में लगा लीजिए, 100 में से 70 आ गए अंकुरण 70%, 80 आ गए 80%। इस तरह से आप अंकुरण परीक्षण भी कर सकते हैं। और छन्ना लगा लेंगे नेक्स्ट ईयर, जब छन्ना लगा लेंगे तो बीज एक जैसा हो जाएगा। और इस तरह से आप अभी अपनी थोड़ी सी सावधानी से आप अपने स्तर पर अपना स्वयं का प्रमाणित स्तर का बीज तैयार कर सकते हैं। मैं ही उम्मीद करूंगा कि अगर आप बीज की परेशानी से बहुत ज़्यादा मतलब वाकिफ़ हैं तो आप ये काम अभी शुरू कर दीजिए, ताकि आपको आने वाली खरीफ 2016 में कोई दिक्कत ना आए। होगी बदलाव की अब शुरुआत, सुधरेंगे तेरे हालात, मत हार मान तू, है देश की शान तू, कमर कस और सीना तान ले, एक बात बस गांठ बांध ले, बदलाव की तान साध ले, बढ़ा कदम तू वीर के जैसे, तूफान बड़े देखे हैं ऐसे, न रुकेगा तू न झुकेगा तू, कमर कस और सीना तान ले, एक बात बस गांठ बांध ले, बदलाव की तान साध ले, हरियाली खेतों में झूमेगी, खुशियां तेरे कदम चूमेगी, कुछ सीख नया कुछ सिखा तू, है फौलादी दिखा तू, कमर कस और सीना तान ले, एक बात बस गांठ बांध ले, बदलाव की तान साध ले। दूरदर्शन किसान, छेड़ो बातें बदलाव की। पशु नहीं अभिमान है, किसान भाई की शान है, आय का है माध्यम, परिवार का सम्मान है। पशुपालन पर आधारित विशेष प्रोग्राम हमारा पशुधन, गुरुवार और शुक्रवार शाम 5:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। मुद्दा 1, खरीफ की फसल का मतलब ही यह है कि भाई जो मानसून की बारिश होगी उसी पे ये फसल जो है आगे चलेगी। राय अनेक, फसलों का और प्रजातियों का चुनाव सही से करें। विषय विशेष पर होगी जमकर बात। कैसी भी परिस्थिति आएगी तो किसान डटा रहेगा, किसान डटा रहेगा तो देश के लिए अन्न पैदा होता रहेगा। देखिए विचार विमर्श शुक्रवार शाम 7:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। तो किसान भाइयों, कृषि दर्शन कार्यक्रम का आज का ये अंक आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। आपके पत्रों एवं सुझावों का हमें इंतज़ार रहेगा। पत्र व्यवहार के लिए हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, द्वारा निदेशक, कमरा नंबर 4, दूरदर्शन केंद्र, श्यामला हिल्स, भोपाल। पिन कोड है 462013। इसी के साथ मैं लिपि जैन आपसे आज्ञा चाहूँगी। नमस्कार।